हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर आईबीओ नंबर 5 का यूनिट नंबर 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनलैंड कंटेनर डिपो एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। इनको अगर हम बोले तो आईसीडी और सीएफएस के नाम से भी जानते हैं। इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, उसके बाद हम आएंगे कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बारे में। तो सपोज़ करो हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली से हमें अपना जो गुड्स है उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, किसी और कंट्री में। तो अब यहाँ से हम गुड्स को किसके थ्रू, पोर्ट के थ्रू जो है गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया के दिल्ली के अंदर तो कोई भी पोर्ट अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें चेन्नई, कोलकाता या मुंबई जैसे पोर्ट्स पर जाना पड़ेगा, जहाँ से हम अपने गुड्स को, अपने कार्गो को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने में हमें वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो हम अपने टाइम को और कॉस्ट को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने अलग अलग कंट्री में, जैसे कि जहाँ पे पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे नियरली पोर्ट अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आईसीडी यानी कि इनलैंड कंटेनर डिपो को ओपन किया हुआ है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, ताकि जो भी पर्सन अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहे, ठीक है, और उसके नियर कोई भी पोर्ट नहीं है, तो वो आईसीडी के अंदर, इनलैंड कंटेनर पोर्ट डिपो के अंदर जाके अपने कार्गो को ले जा सकता है। वहाँ पे अपने कार्गो की कस्टम क्लियरेंस करा सकता है, अपने कार्गो को इंस्पेक्ट करा सकता है, अपने कार्गो को कंटेनर के अंदर लोड कर सकता है, ताकि वो वहाँ से अपने गुड्स को, कार्गो को क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। और साथ ही साथ क्या किया जाए, उसका टाइम भी बचेगा, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। और साथ ही साथ ये होगा कि अगर हम इनलैंड कंटेनर डिपो में जाके अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपने गुड्स को इंस्पेक्ट करते हैं, क्लियरेंस में डालते हैं, गुड्स की इंस्पेक्शन वहीं पे होती है, गुड्स की क्लियरेंस वहीं पे होती है, ठीक है, वहीं से क्या किया जाता है, गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो टाइम बचता है, सेव बचता है, मनी बचता है। और साथ ही साथ जो भी पोर्ट्स है जहाँ से गुड्स को शिप किया जाता है, जहाँ वहाँ पे भी भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं होगी, कंजेशन ज़्यादा नहीं होगा, और ये बेनिफिशियल है, वहाँ पे सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। ये था हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो। उसके बाद जानते हैं हम कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बारे में कि फ्रेट स्टेशन होता क्या है। सपोज़ करो जो भी हमारा पोर्ट है, इन सी पोर्ट, जहाँ से हम अपने गुड्स को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं, अगर सारे लोग वहीं पे अगर अपना सामान लेके जाते हैं, अपने कार्गो को लेके जाते हैं वहीं से गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है, जिससे क्लियरेंस वगैरह में, गुड्स के इंस्पेक्शन में और लोडिंग या डीलोडिंग में, स्टफिंग या डी स्टफिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और जिससे सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। तो इसलिए क्या किया, गवर्नमेंट ने अपने पोर्ट के पास ही, पोर्ट से 10-15 किलोमीटर दूरी पे ही एक जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन है उसको ओपन अप किया गया है, ताकि जितना भी कंजेशन है, जितना भी भीड़ भाड़ है पोर्ट पे, उसको कम की जा सके, और उसका सारा का सारा कार्गो, कंटेनर, सारे के सारे कार्गो को कहाँ पे लेके जाया जा सके, कंटेनर फ्रेट स्टेशन पे लेके जाया जा सके, जहाँ से कार्गो को लोडिंग, डिलोडिंग, क्लियरेंस, इंस्पेक्शन की जा सके, और साथ ही साथ क्या हो, टाइम भी बचे और रश भी ना हो पोर्ट पे, और सारे काम अच्छे से निपट जाए। तो इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस समझ आ गया होगा कि आपको क्या होता है कि जो हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो होता है वो पोर्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं दिल्ली का, कि दिल्ली में कोई भी जो है पोर्ट्स वगैरह नहीं है जहाँ से हम अपने गुड्स को ईजिली क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके दूसरी कंट्री में। तो हमें क्या करना होता है, यहाँ से सपोज़ करो हमें मुंबई, कोलकाता या चाइना जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कंट्री लेके चल रहे हैं कि हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपने गुड्स को पोर्ट करने के लिए। तो अगर हम दूरी की बात करें, पोर्ट से ज़्यादा दूर पे होता है हमारा इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन, और जो कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता है ये हमारे जो भी पोर्ट्स हैं उसके पास में होते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल ही गया होगा। और अच्छे से समझने के लिए इसको हम पढ़ लेते, रीड कर लेते, ताकि कंसेप्ट जो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। विद द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनराइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेराइन कंटेनर आर नाउ पेनिट्रेटिंग इनलैंड डेस्टिनेशन इन लार्ज वॉल्यूम देन एवर बिफोर। यानी कि आज के समय में क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट आ चुका है। जो भी हमारा ट्रेड है, जो भी हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस में इंडल्ज हो चुके हैं। इंटरनेशनल
ट्रेड बहुत ज़्यादा लोग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा पोर्ट है उस पर क्या हो गया है, रश वगैरह हो जाता है, कंजेशन हो जाता है। तो द मेन फैक्टर्स बिहाइंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इनलैंड कंटेनर डिपो ICD थ्रू आउट द वर्ल्ड आर, कुछ मेन फैक्टर्स है जिसकी वजह से इनलैंड कंटेनर डिपो को एस्टेब्लिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्या क्या वो फैक्टर है? फर्स्ट है कॉन्स्टेंट नीड टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन, हमें कॉन्स्टेंटली लगातार क्या है, जो भी इनलैंड ट्रांसपोर्टेशंस है उनकी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। द नीड टू रिड्यूस कंजेशन अराउंड द मेजर पोर्ट विच मे बी रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबल बैकअप स्पेस फॉर हैंडलिंग ग्रोइंग कंटेनर ट्रैफिक, क्योंकि इनलैंड कंटेनर डिपो को इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि अगर ये डिपो ना हो तो जितना भी रश है वो सारा का सारा हमारे मेजर पोर्ट्स पे जाएगा, उस पर दबाव पड़ेगा, वहाँ पे स्पेस की कमी होगी क्योंकि कंटेनर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, हैंडलिंग में दिक्कत आएगी, लेबर कम पड़ जाएगी, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लोग परेशान होंगे। इसकी वजह से क्या किया गया, इनलैंड कंटेनर डिपो को बनाया गया ताकि जो हमारा इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है वो इफ़िशियंट बने, इम्प्रूव हो। ठीक है, साथ ही साथ हमारा जो भी मेजर पोर्ट्स है वहाँ पे रश वगैरह ना हो, वहाँ पे स्पेस की कमी ना पड़े। दस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICD फैसिलिटेट हैज़ टू ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमने ICD को बनाया, ICD को एस्टेब्लिश किया गया, इसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स भी है। फर्स्ट टू लीव द कंजेशन कंस्ट्रेंट्स एट द पोर्ट, यानी कि जो भीड़ भाड़ रहती थी पोर्ट पे उसको कम किया जाए। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये था ICD को बनाने के पीछे, फर्स्ट पॉइंट ये था, मेन पॉइंट ये था कि जो भी मेजर पोर्ट्स पे भीड़ भाड़ होती है वहाँ पे सारी क्लियरिंग प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे गुड्स को इंस्पेक्ट किया जा रहा है, वहीं पे गुड्स को स्टफिंग डिस्टफिंग की जा रही है, तो इन सारी चीज़ों को कम किया जाए। गुड्स को सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें करने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद वहाँ पे गुड्स को सीधा ला के अगर हम गुड्स को क्या करेंगे, शिप में लोड करेंगे या अनलोडिंग करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, वहाँ पे जो है पोर्ट्स पे रश वगैरह नहीं होगा और सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी। और सेकंड पॉइंट ये था कि to maintain continuous flow of container traffic and thereby achieve improved economy of cargo distribution by bringing container closer to inland areas, यानी कि कुछ ऐसे एरियाज थे जहाँ पे जो पोर्ट्स है वो नियर नहीं थे, तो वहाँ पे ये फैसिलिटी को प्रोवाइड किया गया। An inland container depot is essentially a dry port where container cargo is aggregated and consolidated with stuffing and distuffing of container। ये ऐसे ports है जहाँ पे container की stuffing या distuffing की जाती है। Inland container depot can therefore be defined as a custom declared एरिया फॉर फैसिलिटी ऑफ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट, यानी कि ये कुछ ऐसे एरिया जहाँ से हम गुड्स को, अपने कार्गो को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सकते हैं। In fact, Section 7, subsection A of Custom Act 1962 define an inland container depot for the purpose of loading, unloading of the export and the import cargo as notified through the official gazette। यानी कि इसमें ये कहा गया इस सेक्शन के अंदर इनलैंड कंटेनर डिपो का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स है या इंपोर्टेड कार्गो है उनको लोडिंग या अनलोडिंग, स्टफिंग या डिस्टफिंग करना ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू। कंटेनर फ्रेट स्टेशन के बारे में आप जानते हैं कि कंटेनर फ्रेट स्टेशन होता क्या है। CFS ऑन द अदर हैंड मे बी डिस्क्राइब एज द इंटरनेशनल ट्रेड रिसीविंग पॉइंट विथ सर्विस एज द सैटेलाइट टू द इनलैंड कंटेनर डिपो, जो किसको सर्विस देता है, इनलैंड कंटेनर डिपो को। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कंटेनर फ्रेट स्टेशन इज टू कंसोलिडेट स्मॉल शिपमेंट ऑफ द लेस देन कंटेनर लोड with different origin and destination into larger unit or full container loads. This facility is specially meant for small shippers who are unable to arrange export clearance through hinterland, since the inland container depot facility is mainly used for full container load। यानी कि जो भी हमारा inland कंटेनर डिपो है उसका यूज़ किया जाता है फुल कंटेनर लोड के लिए, लेकिन जो स्मॉलर शिपर होते हैं वो किसका यूज़ करें, वो यूज़ करते हैं हमारे CFS यानी कि कंटेनर फ्रेट स्टेशन का। ठीक है, उसके बाद है द फैसिलिटी स्पेशली मेंट फॉर स्मॉलर शिपर्स हु आर अनेबल टू अरेंज एक्सपोर्ट क्लियरेंस थ्रू हिंडरलैंड
since the container depot facility is mainly used for full container load at the container freight station. After the container is filled, it is sealed by the customs and then through road transport it is dispatched to the hub center ICD. ठीक है, from where it is hauled by rail to the gateway port for loading on the ship. Thus, an export shipment till it reaches the destination port cover various mode of transportation. यानी कि जब हमारा कार्गो जो है शिपमेंट के लिए पहुंचने से पहले बहुत सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू गुजरता है जाता है. Container freight station can minimize the transportation cost by exploiting the economy of movement in full container load. The container freight station may or may not be connected with a railhead, but since it is a satellite to the hub center ICD, it is also connected by road, which with such inland container depot. Similarly, the inland container depot are always connected with the gateway ports through the rail network. Container freight stations are also developed near the port and serve as aggregation center. Till recently, most of the container freight stations in India were owned and operated by the government agency. बहुत सारे container freight station ऐसे हैं इंडिया में जो कि government agency के द्वारा run किए जाते हैं. 1980s, the major port reform committee suggested that while the inland container depot could continue to be managed by the organization either in the public sector or the joint sector, and the container freight station may be managed by the private sector under the licensing arrangement. 1980 के अंदर ये रिफॉर्म्स आया. कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि जो भी हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो है वो किसके अंदर मैनेज किया जाएगा, वो किया जाएगा पब्लिक सेक्टर और जॉइंट सेक्टर के अंदर. और जो हमारा कंटेनर फ्रेट स्टेशन है वो हमारा कौन मैनेज करेगा, प्राइवेट सेक्टर. वो ही प्राइवेट सेक्टर इसको मैनेज कर सकता है जिसके पास क्या है, लाइसेंसिंग अरेंजमेंट है. Multimodal transport basically need a set of conditions and a conducive environment to succeed. If the volume of international trade of a country is large and the composition of export and import basket full to its capacity, the concept of multimodal transport get defeat if the ICD or CFS facility, whether owned by the government or the private sector, are not established at the interior port which are cargo sensitive. So the infrastructure of these facilities should be modern and efficient, capable of expanding along with growth of multimodal transportations. So ये टॉपिक हमारा यहीं तक था जिसमें आज हमने पढ़ा कि हमारा इनलैंड कंटेनर डिपो क्या होता है और कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है. आई होप कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया और क्लियर हुआ हो. अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए. इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.